को स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। वो सामने आप देखिए, ये जो सामने आपको पुलिया बनी हुई नजर आ रही है, ये पुलिया बुधियार फेज 2 में हम मौजूद हैं। यहाँ पर है, यहाँ बुरी तरीके से टूट गई थी, इसका बुरा हाल हो गया था। यहाँ भारी भारी गाड़ियां आ जाने की वजह से ये पहले बनी हुई थी, तो ये टूट टाट के बिल्कुल खराब हो चुकी थी। आने जाने वालों को बड़ी मुश्किल आती थी और इसमें से सरिये निकल आई थी इस तरीके से कि मोटरसाइकिल या कोई बच्चे का पाँव भी टकरा जाए उससे। तो विधायक विधायक महेंद्र गोयल जी ने अपने खर्चे से, अपने निजी फंड से, अपने निजी फंड से मतलब ये नहीं है कि अपने कोई दूसरे सरकारी किसी के फंड से, उन्होंने अपने पॉकेट मनी से, अपने जेब खर्चे से, अपने पर्सनल पैसों से उन्होंने ये पुलिया बनाई है। इस पुलिया पे जो सीमेंटेड हुआ वो विधायक महेंद्र गोयल जी ने करवाया। ये जो आप लोहे की पट्टी लगी हुई देख रहे हैं, लोहे की सरिये, ये उन्होंने ही लगाई हैं। इसमें जो बिल्डिंग खर्च हुआ ये भी उन्होंने ही खर्च करा। जनता को परेशानी ना हो इस वजह से ये सारा काम उन्होंने अपने निजी फंड से करा, अपने पर्सनल घरेलू खर्चों में से निकाल कर करा। ये काम जो आप देख रहे हैं उन्होंने जो किया विधायक फंड का, आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर जनप्रतिनिधियों का काम यही होता है कि कोई चीज टूट गई, कोई पुलिया टूट गई, कोई सड़क टूट गई, तो इंतजार रहता है कि ठेका निकलेगा, अवार्ड होगा और कई सारी चीजें होंगी, फिर जाकर जो है वो काम पूरा होगा किसी भी प्रकार का। यानी सरकारी काम सरकारी खर्चे से हो, लेकिन विधायक जी ने यहाँ पर अपने पॉकेट मनी से, अपने खर्चे से ही ये लोहे का पुलिया बना दी। और ये इसके लिए वाकई उनकी वाहवाही होनी चाहिए। आइए एक बार जरा यहाँ लोकल जनता का भी रिव्यू लेते हैं, आ जाओ। यहाँ बुधियार फेज 2 में रहते हैं। ये जो पुलिया आप देख रहे हैं, इस पुलिया की बाबत हम इनसे पूछते हैं, क्या इस पुलिया जब टूट गई थी तो क्या हुआ था, लोगों को परेशानी होती थी या नहीं? बहुत दिक्कत हुई थी, काफी बार एक गाड़ी भी एक्सीडेंट हो गई थी कल अच्छा, परसों। छोटे छोटे बच्चे भी सही से गुजर नहीं पाते होंगे। बिल्कुल एकदम रास्ता ब्लॉक हो गया था। बिल्कुल ही हाँ जी, आने जाने में, चाहे मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, बड़ी गाड़ियां हो, सबको परेशानी हो रही सबको थी। परेशानी। फिर बाद में महेंद्र गोयल जी ने क्या करा हाँ जी सर, वो एमएलए सर है हमारे यहाँ पे? हाँ जी। इटाला के वही हाँ एमएलए जी, है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, सर क्या उन्होंने करा सर उन्होंने? ये नया करवाया सर, ये तो। ये हाँ जी, सीमेंट किसने दिया, आपने दिया? हाँ जी, हाँ जी। अपने पैसों से दिया या उन्होंने ही दिए? उन्होंने सीमेंट का सारा पैसा खर्चा उन्हीं का, उन्होंने, वेल्डिंग सब मटेरियल कुछ का भी सर उन्हीं उन्हीं का, का। जो वेल्डिंग करने वाला आया, वेल्डिंग करने उसका भी उन्हीं ने खर्चा उठाया। हाँ जी, ये जो लोहे की रॉड, सरिये, पत्तियां लगी, ये भी उन्होंने हाँ लगाई। जी, हाँ जी। मतलब इसको सही से निर्माण करने में सारा का सारा खर्चा अपने पर्सनल फंड से एमएलए साहब, एमएलए ने किया। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको एमएलए का ये काम? बहुत बढ़िया। आमतौर पर एमएलए लोग सरकारी खर्चे का इंतजार करते रहते हैं, इन्होंने अपनी जेब से कर दिया खर्चा। आपको अच्छा लगा कि हाँ नहीं जी, लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अरमान। यहीं रहते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया, जाओ। थैंक यू। कुशल जी से एक बात कहा करते थे कि अच्छाई की सुगंध हमेशा सालों तक दूर तक फैलती है। लोग राम की अच्छाइयों को याद रखते हैं, रावण जैसे दुष्ट महाप्रतापियों को आमतौर पर भूल जाते हैं। लोग कंस को भूल जाते हैं, किशन के परोपकारी कामों को याद रखते हैं। लोग सूली चढ़ाने वाले राजा को भूल जाते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट को याद रखते हैं। हर बार आप हमेशा देखिएगा अच्छाइयों की सुगंध वाकई सालों तक और दूर दूर तक रहती है। अच्छाइयों की बारी आती है। आप ये इंटरव्यू देखिए, ये अरमान नाम के व्यक्ति का, साइड में आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी सिलसिले में महेंद्र जी। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पुलिया आपने अपने अपने बटुए से, अपने जेब से बनाई, इसके विषय में बताइए, कैसे मन में विचार आया? देखिए, काम करना हमारा फर्ज है जी और आचार संहिता के उसमें कोई भी सरकारी व्यक्ति काम नहीं कर रहा था जी और लोगों को उसमें तकलीफ थी। जी जी आने जाने में उनको चोट लगने का जी खतरा बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि जहाँ पे इतने धर्म के काम करते हैं तो ये भी एक धर्म का काम है। सरकारी फंड की, किसी की भी या सरकारी आदमी की इंतजार ना करके बुद्ध विहार फेज 2 के अंदर जो पुलिया का काम था, जी। तो मैंने अपने लड़कों को बोला और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और करवाया। जिन दर्शकों को सरलता से मैं बता दूंगा, कहानी पूरी पता हो, बुद्ध विहार तेजपुर में शर्मा कॉलोनी नाम की एक जगह, वहां पे एक पुलिया टूटी हुई थी। पुलिया लोहे के पत्तियों से बनी हुई एक चीज थी। उसमें से काफी सरिये निकल रही थी, छोटे बच्चों को लग रही थी, आती जाती मोटरसाइकिल और अन्य गाड़ियों को चुभ रही थी। आने जाने में लोगों को बड़ी सुविधा होती थी। पुलिये की सरिये बुरी खतरनाक तरीके से खड़ी हो गई थी सड़क के ऊपर से। वो सरकारी फंड से होने वाला काम था, लेकिन सरकारी फंड आचार संहिता की वजह से नहीं लग पा रहा था। सरकारी फंड किसी वजह से और टेक्निकल प्रॉब्लम से मिल पा रहा था। वहां पे लोकल लोग इस वजह से बहुत दुखी थे। लोकल लोग जब कुछ समझ में नहीं आया तो सीधे महेंद्र गोयल जी के पास में आए, विधायक जी के पास में आए। विधायक जी ने देख के कहीं इस बात के लिए वहां पे टेंडर करो, यहाँ पे टेंडर करो वाली जैसी पॉलिसी नहीं अपनाई। अपने खर्चे से सीमेंट वाले को बुलाया गया और सारी चीजें एक ही दिन में, एक दिन में नहीं बल्कि 2 4 5 घंटे में निपटा लूट के छुट्टी कर दी।
आज वहां पर आप अगर जाएं, या मैं आपको एक दूसरा थोड़ी देर में दृश्य दिखा रहा हूँ। अब देखिए लोकल लोग बहुत खुश है। मुझे वहां एक बुजुर्ग महिला टकराई, उन्होंने मुझे इंटरव्यू तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि जी हमारी बच्ची यहीं पे खेलती थी, ये सही अक्सर उनके लग जाते थे छोटे बच्चों को यहाँ पे। उन्होंने बहुत पुण्यवारी काम करा। पुण्य का ये काम सच में आपके लोकल लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे मन में आया? आप चाहते तो किसी और अपने चेले गुर्गे से भी कहते तो वो बना देता, अपने ही पर्स से लगाने का कैसे मन में विचार आया? देखिए, मैं सबसे पहले तो बात कहता हूँ, ये ना मैं चेले पालता हूँ ना गुर्गे पालता जी हूँ। जी। मैं साथियों को तो साथ में क्या रखता बात है, हूँ, बहुत अच्छा। और वो जो भी काम को अंजाम देते हैं वो बहुत अच्छे से कामों को करते हैं। और ऐसे काम हम बार बार करते रहते हैं, और सोशल मीडिया पे हम डालने की कहीं कोई चेष्टा नहीं करते। जी जी। ये तो आप आ गए, आपने इंटरव्यू ले लिया और अब आप वाकई घूम के मैं आते आपको थे। बता दूं, इसमें कोई संकोच नहीं कि नेता महेंद्र जी को मैं लंबे समय से जानता हूँ। ये उन लोगों में से हैं जो एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देते। क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे बुलाया, क्योंकि वहां के लोग बड़े इस बात से थोड़े से इत्मीनान में थे कि ये काम हो गया, तो इस घटना का, इस न्यूज का समझिए उपज पैदा हुई। महेंद्र जी बहुत अच्छा काम करा। अब लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कई लोग इसी भरोसे बैठे रहते हैं कि सरकार आएगी, महेंद्र गोयल जी आएंगे तभी काम होगा। आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे में लोगों को, पब्लिक को? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे एरिया के अंदर कहीं पर भी आपको ये लगता है कि यहाँ पर इस काम की जरूरत है, जी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथियों से संपर्क कर सकते हैं। हमारी चेष्टा रहती है कि हम उस कार्य को अंजाम दें और लोकल पब्लिक को वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा। हम इस इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं। अंतिम बात जरूर पूछना चाहेंगे, रिठाला विधानसभा में फिलहाल क्या क्या सुविधाएं आपने जनता को प्रदान करी, क्या क्या काम या क्या सर्विस करी? रिठाला विधानसभा के अंदर हमने बहुत से कार्यों को किया है, सीवर लाइन डालने का काम किया है, सड़कें बनाने का काम किया है, जी। और बहुत से नए स्कूल बनाने का काम किया है, अच्छा। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। सर सुखदेव सिंह कॉलेज के रूप में, जो आज वर्ल्ड के अंदर नंबर 2 की रैंक के ऊपर है, उसको बढ़ाने का काम किया है। इसी प्रकार से और बहुत काम है। दिल्ली के अंदर 500 कुछ मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, जिसमें से रिठाला विधानसभा लेते हैं और खुश होते हैं। और भी बहुत से कार्य हैं जो हम बार बार करते रहते हैं। बस मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन कामों को अंजाम देने की मुझे शक्ति देता रहे, और मैं इन कामों को अंजाम देता रहूं, और नीयत हमारी हमेशा सच्ची और साफ सुथरी बनी रहे, और नियत के साथ में हम काम करते रहें, यही मैं प्रार्थना। अगर आप रिठाला विधानसभा के निवासी हैं, अगर आपके आसपास में कोई परेशानी, तकलीफ या किसी टाइप की चिंता, बेहिचक ताजा खबर चैनल को बताइए। अगर आपको ये लगता है कि ये समस्या काफी समय से दूर नहीं हो और आपको कहीं पे हल नहीं मिल रहा, बेहिचक हम आपको ये सलाह देंगे कि आप अवंतिका में मौजूद पानी की टंकी के विधायक साहब के ऑफिस में जाएं। जो उचित लगे, जैसा आपको उचित लगे, वहां पे आप अपनी शिकायत या जो भी आपको वहां पे प्रॉब्लम है जरूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। गवर्नमेंट का काम चल रहा है। जो भी आएगा सब मिलने जुलने वाला आएगा, नाड़ी अंजाम थोड़ी कोई आएगा। वहाँ कुछ रखो, वहाँ कुछ रख दो, क्या बाइक खड़ी कर दो यहाँ लाके, क्या बाइक खड़ी कर दो। जानकारी भी होते हैं ना क्या